200 लीटर के ड्रम में 7 फुट के 2 अमरूद के पौधे लगे हैं, जो कि पूरे अमरूद से बिल्कुल लदे हुए हैं। बरसात से लेके ठंड तक अगर आप भी चाहते हैं इसी तरीके से अमरूद लेना, तो आज का ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए। वीडियो में हमने खाद, सॉइल और किस तरीके से उसकी जड़ों पे वर्क करना है ये हमने बताया है। पौधे में हमने जो भी खाद डाली है, जिस साइज के हमने ड्रम में लगाया है, आप स्क्रीन पे देखिए और उसे आप परचेस करके इस तरीके से आप भी अपने पौधे पर काम कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हाइप जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और चलिए अंत तक बने रहिए अमरूद के पौधे पे काम करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अमरूद के पौधे में मानो पत्तों से ज़्यादा जो अमरूद लगे हुए हैं। आपको बताना चाहूँगी, आगे आने वाला मौसम जो है वो बारिश का है, लेकिन बारिश से पहले आपको अपने पौधों के ऊपर में क्या काम करना है। तो आज हम आपको एक पौधे की A to Z जानकारी देंगे कि आपको आगे अगर चाहते हैं कि बारिश से लेके ठंड तक आपको कंटिन्यू अमरूद मिलते रहे, तो आपको उसके लिए क्या करना है। जैसे आज हम बिल्कुल सुबह सुबह आ गए हैं अपने टेरेस में अमरूद के पौधे पे काम करने के लिए, और आप देख रहे हैं कि अमरूद के पौधे की मिट्टी हमने अमरूद के पौधे को तैयार करने से पहले किस तरीके से बिल्कुल भुरभुरी बना रखी है। जैसे हमने आप लोगों से कहा है कि कभी भी किसी भी पौधे को अगर आप चाहते हैं ज़्यादा फल लेना और बहुत इजी वे में लेना, तो उसके लिए आपको समय समय पर मिट्टी को इस तरीके से बना के रखना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमरूद का पौधा क्या क्या चीज़ें मांगता है। आपके जिस तरह एक सवाल आपका बहुत आ रहा है अमरूद के पौधे को लेकर, मैं आपको बताना चाहूँगी। आपको मैंने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है कि अमरूद के पौधे को आपको क्या करना है। तो आपका अमरूद का पौधे में अगर इस तरह जड़ें बनी है ना, तो आप अमरूद के पौधे को बिल्कुल इस तरीके से निकाल लीजिए। और निकालने के बाद इसको हमने जो वीडियो शेयर किया है कि उसको नीम के पानी में किस तरह डुबो करके 10-15 मिनट रखना है, इस तरीके से आप रख दीजिए। और रखने के बाद आगे का प्रोसेस हमने पूरा उसमें बताया है। उसी तरीके से आप अमरूद के पौधे को बिल्कुल तैयार करिए, तो आप देखिएगा आपका अमरूद का पौधा बहुत अच्छा होगा। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी देने से और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं बार बार कॉस्मोस का ही पौधा आपको दिखा रही हूँ, और यही वजह है कि मेरे पास फ़िलहाल सारे ऐसे कोई पौधे नहीं हैं जिस पर मैं आपको बताऊँ। और किसी भी स्वस्थ पौधे को निकाल कर ख़राब करना भी ठीक नहीं। लेकिन कॉस्मोस के पौधे में जिस तरीके से जड़ बनी हुई, आपके पौधे में अगर मात्र ये 2 जड़ें भी बनी हुई है और जिस तरीके से हमने आपको काम बताया, अगर आप ऐसे करेंगे ना, तो आप देखिएगा आपके कोई भी पौधे में आपको पौधे जो है बिल्कुल अच्छे होंगे। इस तरह की मिट्टी सुखाने में कम से कम हमें 4 से 5 दिन भी लग जाते हैं। जैसे गर्मी का दिन है, पौधे को जिंदा रखने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डालना पड़ता है। लेकिन अब आपको बता रही हूँ कि सभी के टेरेस पे चींटियाँ होती ही है, क्योंकि गैमेक्सिन हम नीचे डालते हैं जड़ों में, तो उससे भी वो भी बह जाती हैं। अब आप देखिए कि ये चींटियाँ कितनी हैं। जब एक पौधे में कंटिन्यू इस तरह की चींटी रहेगी, तो आपका चाहे कोई भी पौधा हो, चाहे फल का पौधा हो, सब्जी का पौधा हो, आपके पौधे में एफिड्स जो है वो आ ही जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही। अब इसमें देखिए चींटियों, हमने थोड़े दिन पानी नहीं डाला है, तो देखिए चींटियों के अंडे और चींटियाँ कितनी ज़्यादा मात्रा में है। ये पंख वाली चींटी जो है पूरी तैयार हो गई है। इसीलिए आपको क्या करना है, अपने पौधे में मिट्टी को सुखाने के बाद उसकी पूरी गोड़ाई करिए। पहले कभी गोड़ाई मत करिए, पहले मिट्टी को पूरा सुखा लीजिए। सुखाने के बाद में इस तरीके से गोड़ाई करिए, क्योंकि आगे आने वाला मौसम बारिश का है। बारिश में गोड़ाई जो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पौधों में ज़्यादातर बारिश में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए मैंने इसकी गोड़ाई कर ली, और गोड़ाई करने के बाद सबसे बड़ा खजाना मिला मुझे यहाँ, चींटियों का घर। ठीक है ना। हालांकि आपको बताना चाहूँगी, इसमें अमरूद पूरे लगे हुए हैं और अमरूद ऊपर आ रहे हैं, लेकिन जो ऊपर नेट लगी है ना, नेट की वजह से हमारे कुछ अमरूद इसमें ख़राब हो रहे हैं। तो आज हम इसकी नेट को भी बिल्कुल खोलना चाहेंगे, क्योंकि अब थोड़ी दिन की गर्मी जो है ये पौधे बर्दाश्त कर लेंगे। और आगे आने वाला मौसम जो है आपको पता है, लगातार बारिश जो है थोड़ी थोड़ी बनती चली जाएगी। अब देखिए पौधे की आपको पूरी जड़ नज़र आने लगी है, और जड़ के बाद में सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले इस चींटी को हटाना है। चींटी कैसे हटेगी वो मैं आपको बता रही हूँ।
और आपको बताना चाहूँगी चींटियाँ तभी बनती है जब अंदर तक पानी नहीं पहुँचता है, और पानी नहीं पहुँचे उनको एक ठंडक मिलती है और चींटियाँ जो है अपना घर बनाती है। उस घर बनाने के बाद में आपके पौधे जो है वो पूरी तरीके से डैमेज होते हैं, चाहे वो बड़ा पौधा हो, छोटा पौधा हो, फल का सब्जी हो, फल का पौधा हो, या फिर सब्जी का, या फिर फूलों का। तो सबसे पहला काम आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आप इसको काम करना है। इसमें जो है आपको पानी जो है पूरी मात्रा में पूरा फुल कर देना है। और देखिए मैं अब इसमें जो है पूरा पानी फुल करने जा रही हूँ। इससे क्या होता है, जो चींटियाँ होती है ना, आप कभी भी देखिएगा ना, बारिश के दिनों में चींटियाँ बहुत कम होती है। तो ये देखिए पूरा पानी मैंने भर दिया। अब ये पानी जो है ये पूरा नीचे कंटेनर तक जाएगा, और मैंने इसको इसीलिए पूरा, कभी भी आपको बताना चाहूँगी साल में कम से कम पौधे में 2 बार इस तरीका का किया करिए। 2 बार अगर आप अपने पौधों को इस तरीके से करेंगे ना, तो आपके पौधे देखिए पूरी जड़ें नज़र आ रही है। और ऐसा नहीं है कि इससे अमरूद को कोई नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए पूरा पानी भर गया है। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे जो पानी है इसका देखते हैं कितने देर में रस जाता है। और तब तक के मैं चलिए खाद का इंतज़ाम करती हूँ, जब तक के पानी जो है वो पूरा जो है ज़मीन इसकी सोख लेगी अंदर तक। आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए पूरे सफ़ेद सफ़ेद, ये देखिए किस तरीके से ये अंडे आ रहे हैं चींटियों के। ये सारे अंडे जो है ना सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देखिए पूरा भरा हुआ है अंडों से। तो अगर मैं गर्मियों में इस तरह की, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि ये वीडियो मैं बहुत जल्दी आप तक शेयर कर दूं, जिससे कि आप गर्मी में ही अपने पौधे पर इस तरीके से काम कर लेंगे। एक्चुअली गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इसके वजह से भी हमारे बहुत से काम जो है वो रुक जा रहे थे। अब देखिए पानी कितनी तेज़ी से देखिए अंदर की ओर जा रहा है। तो ड्रेनेज कैसे होना चाहिए कंटेनर का, ऐसा होना चाहिए कि पानी आपने ड्रम को पूरा फुल किया, और उसके बाद में पानी जो है वो इस तरीके से पूरा फटाफट फटाफट देखिए पूरा चला जा रहा है। अब नीचे अब गिरना पानी शुरू हो गया। तो जब पानी नीचे गिरा, इसका मतलब कि आपके अंदर तक के कंटेनर की जो मिट्टी है ना वो पूरी गीली हो चुकी है। क्योंकि इस वक्त मैं पानी ज़्यादा डाल रही हूँ सिर्फ चींटियों को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हम इसमें ऐसा कोई भी केमिकल तो डालते नहीं कि चींटियाँ तुरंत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हम पानी डालते हैं ना, तो फिर पानी जब जाता है तो चींटियाँ जो है अपना रुख जो है वो बदल देती है। साथ में आपको बताना चाहूँगी, जैसे हम पानी पूरा डालते हैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये सब ये जो कीट देख रहे हैं ना, ये झिंगुर बोलते हैं इसको, और ये ना मिट्टी को बहुत ढीला बनाते हैं। ये देखिए इस तरीके से, तो ये सभी जो है बिल्कुल पानी में तैरने लगे हैं। और अब देखिए, अब अगला प्रोसेस आपको मैं बताती हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमने पानी डाला था वो किस तरीके से पूरा ज़मीन में, आप देखिए पूरा निकल चुका है। अब इसमें जो थोड़ा थोड़ा पानी है वो बिल्कुल रिसता चला जाएगा, धीरे धीरे निकलता जाएगा। आपको क्या करना है, ये जो पानी है ना इसको पूरी तरीके से बिल्कुल निकाल देना है। निकालने के बाद में आपको मैं बताना चाहूँगी, मैं देखिए थोड़ा थोड़ा काम करते चली जाऊँगी। आपको क्या करना है, पूरा का पूरा पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से निकाल देना है। निकालने के बाद में आप इसमें हल्की सी सूखी मिट्टी जो भी है आप अपनी डाल दीजिए। इस तरीके से हमने इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। अब आपको बताना चाहूँगी कि आपको इसमें खाद डालना है। खाद कौन सी डालना है, एक ऐसी खाद जिसमें गोबर, सरसों खली, और साथ में आपकी अगर उसमें कोई चीज़ है तो वो है आपकी राख। राख जो है वो पोटास का काम करती है। और पोटास के साथ में आपको बताना चाहूँगी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे अमरूद के पौधों में पूरे फल भरे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से चींटियाँ थी और जिस तरीके से हमें इसमें खाद डालना था, और चींटियों, और सबसे पहला जो प्रोसेस था वो था चींटियों को लेकर और मिट्टी को अंदर तक के गीला करने का, है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं हल्की सूखी मिट्टी डाली हमने। सूखी मिट्टी के बाद वापस हमने इसमें खाद डाल दी। खाद आपको इस तरीके से थोड़ा गाढ़ा पल्प डालना है, जैसे कि आपका जो पल्प है अब पानी में बिल्कुल भी ना बहने पाए। अगली चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपकी रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, आप इन्हें बहुत आराम से परचेस कर सकते हैं। और परचेस करने के बाद आप देख सकते हैं इसका पाउडर इस तरीके से मिलता है। ये आपको बिल्कुल भी ऑनलाइन मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, रॉक फॉस्फेट के बारे में बताना चाहूँगी कि रॉक फॉस्फेट जो है वो बहुत आसानी से पानी में नहीं घुलते हैं। इसीलिए आपको रॉक फॉस्फेट जब भी आप डालें तो इस तरीके से हल्की खाद डाल दें, और खाद डालने के बाद में आप इसमें, आप देख रहे हैं कि हमने इसमें थोड़ी बहुत रॉक फॉस्फेट डाल दी।
रॉक फॉस्फेट ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में डालना है। इस तरीके से 2 पौधे हैं तो आप इतना इतना करके 2 बार इतना इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से आप रॉक फॉस्फेट डाल दें। रॉक फॉस्फेट का जो रिजल्ट है वो आपको तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे इसका जो रिजल्ट है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके से आपको कभी भी रॉक फॉस्फेट जब डालें तो नीचे खाद की मात्रा डालें, नीचे पानी की मात्रा डालें, उसके बाद ही आप इसमें रॉक फॉस्फेट डालें। और कभी भी पानी में घोलकर इसे ना डालें। अगर पानी में घोल के डालना ही है तो कम से कम आपको 2 दिन इसको इस तरीके से भिगो दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, मिट्टी आपको वापस फिर से एक बार बिल्कुल डालना है। आप इसको मिट्टी डाल दीजिए इस तरीके से, और आप देखिएगा कि जो आपका पौधा है ना, आपको थोड़े दिन में ही बहुत अच्छी रिजल्ट्स जो है वो देगा। अब रहेगी बात इसमें सवालों की, तो आप हमसे फिर से अगर कोई भी सवाल करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। कई बार कुछ वीडियो में छूट जाती हैं छोटी बहुत क्लिप, तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स पे बिल्कुल बता सकते हैं। अब देखिए, हमने खादों को पूरा कवर कर दिया। एक ही खाद में राख थी, गोबर था, सरसों खली थी। जो पोटास का काम, नाइट्रोजन का काम, सारा कुछ करिए। आपका पौधा नया है, उसमें फल नहीं है तो पत्तियां आने लग जाएगी। आपकी जो सरसों खली है फास्फोरस का पूरा काम करेगी, आपकी स्टेम्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। राख, अगर आपके पौधे में फल बने हुए हैं तो अब वो फल बड़े होंगे और पकेंगे। रहेगी बात आपकी रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट में भी एक बहुत अच्छा फास्फोरस का काम करता है, वो भी आपके पौधों के जड़ों को बहुत अच्छी मजबूती देगा, और साथ में एक जंगल का अनुभव जो है, पहाड़ों का अनुभव इसमें ज़रूर करवाएगा। अब आपको बताना चाहूँगी, आपने मिट्टी पे काम कर दिया और अब आपको इसके तनों में काम करना है, इसके फलों में काम करना है, इसके फूलों में भी काम करना है, जिससे कि जो फूल है वो बिल्कुल भी ड्रॉप ना होने पाए। आपको बताना चाहूँगी कि ये कौन सी खाद है, तो आपको बताना चाहूँगी ये वही खाद है जो हमने राख, केले और बेल से बनाई थी। आप कोशिश करिए कि आप इस तरह की खाद बना लीजिए और समय समय पर इसका छिड़काव करिए। जैसे कि बेल है, राख है, ये सब पोटास का काम करते हैं, और साथ ही राख जो है वो फूलों को झड़ने से भी थोड़ा रोकती है। लेकिन अगर आपके पास में ये खाद ना हो तो आप क्या करेंगे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल पूछ सकते हैं कि अगर हमने राख और केले की जो हमने खाद बनाई थी वो नहीं बनाए हैं तो इसकी जगह में आप कौन सा भी इस्तेमाल करना चाहते हैं छिड़काव, वो हम ज़रूर बताएंगे। तो इस तरीके से पौधे की जो है वो कंप्लीट जो है तैयारी हो गई है। अब अगला काम है इसका फल देना, और हमारा काम है इनमें से अच्छे फलों की हार्वेस्टिंग लेना। तो जिस तरीके से अमरूद के पौधे पे हमने आपको छोटा सा काम बताया, इसी तरीके से सारे अमरूद के पौधों में काम कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।